ओके, तो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 1996 में आई एक वेयरवुल्फ मूवी जिसका नाम है बैड मून। मूवी शुरू होती है नेपाल में और हम टेड और उसकी गर्लफ्रेंड मार्जरी को देखते हैं जो कि यहाँ पर किसी काम के सिलसिले में आए हैं। रात में ये दोनों अपने ही काम में बिजी थे तभी इनके टेंट में एक भेड़िया घुस आता है। पहले तो वो भेड़िया वहाँ पे मौजूद सभी गार्ड्स को मार देता है और फिर मार्जरी को मारने लगता है। टेड मार्जरी को बचाने की कोशिश करने लगा लेकिन भेड़िए ने एक ही झापड़ में टेड को धरती चटा दी। लेकिन टेड भी कहाँ हार मानने वाला था, उसने अपनी गन उठाई और भेड़िए का सर ही उड़ा डाला। लेकिन मरने से पहले भेड़िए ने अपना काम तो कर दिया था, उसने वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को मार डाला और टेड को भी कई जगहों से चीर फाड़ डाला। बचा था सिर्फ टेड, लेकिन इसे भेड़िए ने काट लिया था तो ये भी अब वेयरवुल्फ बन जाएगा। ये सीन यहीं पे कट होता है और अब हम आ जाते हैं अमेरिका, जहाँ हम ब्रेट नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने डॉग थोर के साथ खेल रहा था। तभी वहाँ पर आता है एक सेल्समैन और वो ब्रेट के साथ बकवास करने लगता है। लेकिन इतने में ब्रेट की मॉम जेनेट भी वहाँ पर आ जाती है। वो सेल्समैन उन्हें कुछ सामान बेचना चाहता था लेकिन जेनेट उसका सामान खरीदने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। तो सेल्समैन ने एक गंदी चाल चली, उसने थोर को ट्रिगर किया ताकि वो उसे काटे और थोर ने ऐसा ही किया। अब वो सेल्समैन जेनेट को लॉयर की धमकी देने लगा लेकिन जेनेट को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो खुद एक लॉयर है। इसके बाद जेनेट ने उसकी अच्छी खासी बेइज्जती की तो वो सेल्समैन खुद ही वहां से निकल लिया। इधर हम थोर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा समझदार है। वो रात को पहले जाता है ब्रेट के पास उसे चेक करने के लिए और फिर जाता है जेनेट के पास और जब जेनेट उसे गुड नाइट बोल देती है तो वो नीचे जाकर सो जाता है। इधर जंगल में हम एक फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं जो कि अपने काम में लगा हुआ था लेकिन तभी वहां पर भेड़िया आ जाता है जो कि उसे बुरी तरह से चीर फाड़ डालता है। अगली सुबह जेनेट के पास टेड का कॉल आता है क्योंकि ये दोनों बहन भाई हैं। टेड इसे बताता है कि वो पिछले 3 महीने से यही कहीं पास में रह रहा है और जेनेट ये सुनने के बाद उससे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे तो यही पता था कि टेड नेपाल गया हुआ था। ये सुनने के बाद वो ब्रेट और थोर को लेकर पहुंच गई लेक के पास जहां टेड रह रहा था। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिले और चल दिए टेड के अड्डे के अंदर, लेकिन थोर कुछ और ही काम में लगा हुआ था। वो स्मेल का पीछा करते हुए पहुंच गया जंगल में जहाँ किसी इंसान के चीथड़े पेड़ पे टंगे हुए थे। इधर टेड काफी ज्यादा परेशान था तो जेनेट उससे पूछती है कि क्या बात है तो टेड उसे बताता है कि मार्जरी उसे छोड़कर सिएटल चली गई। लेकिन वो जेनेट को ये नहीं बताता कि मार्जरी तो मर चुकी है। इधर अंदर ब्रेट टाइम पास कर रहा था तभी उसे वहां पर एक बुक मिलती है जो कि बेयरवुल्फ के बारे में थी। वो उस बुक को देख ही रहा था कि तभी थोर ने वहां पर आकर उसे डरा दिया। इतने में वो दोनों भी अंदर आ ही रहे थे तो ब्रेट ने उस बुक को तुरंत उसकी जगह पर रख दिया। टेड को देखकर थोर काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि टेड कोई खतरा है या फिर फैमिली। बातें करते करते शाम हो जाती है तो टेड जेनेट को कहता है कि अब रात होने वाली है तो तुम लोगों को घर वापस जाना चाहिए। जेनेट उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन टेड मना कर देता है और कहता है कि वो मिलने जरूर आएगा। इतना कहने के बाद जेनेट वहां से चली जाती है और टेड भी अपने अड्डे के अंदर चला जाता है। अगली सुबह टेड जेनेट को कॉल करता है और वो काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि जिस जगह पर वो रह रहा था उस जगह को पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया था। पुलिस को उस जगह पर बहुत सारे इंसानों की डेड बॉडी मिली है जिन्हें किसी जंगली जानवर ने मारा है और यही कारण है कि अब टेड को भी वो जगह खाली करनी पड़ेगी और इसीलिए उसने जेनेट को कॉल किया है। वो जेनेट को कहता है कि वो अपने अड्डे को लेकर उसके घर के बैकयार्ड में रहना चाहता है तो जेनेट उसे हाँ कर देती है। लेकिन वो जेनेट को सच नहीं बताता कि आखिर उस जगह पर क्या हुआ है। वो बस इतना कहता है कि उसे फैमिली के साथ रहना है। वो अपना अड्डा लेकर पहुंच गया जेनेट के बैकयार्ड में और यहाँ पर जेनेट को उसके बैग में हथकड़ियां मिली। लेकिन जेनेट ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया और वो उसे खाने पर बुलाती है, पर वो खाने पर आने से मना कर देता है और कहता है कि वो जॉगिंग पे जा रहा है। वो हथकड़ियां लेकर जंगल की ओर जाने लगा और थोर उसे जाते हुए देख रहा था। थोर अजीब सी हरकतें करने लगा तो जेनेट ने दरवाजा खोल दिया और वो भागता हुआ टेड के पीछे जाने लगा। वहां पहुंचकर वो देखता है टेड को जो कि भेड़िए में बदल चुका था और उसने खुद को पेड़ के साथ हथकड़ियों से बांध रखा था ताकि वो किसी पर हमला न करे। थोर ने भौंकना शुरू कर दिया और उसकी आवाज सुनकर जेनेट भी वहां पर आ ही गई थी। लेकिन जेनेट की आवाज सुनकर थोर उसके पास भाग जाता है। थोर उसे आगे ले
ले जाना चाहता था, लेकिन जेनेट उसे पकड़कर घर में ले गई। अगली सुबह टीवी के जरिए जेनेट को पता चल जाता है कि आखिर लेक पर क्या हुआ था। जब वो टेड से इसके बारे में पूछती है तो टेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताने ही वाला था। इधर थॉर भी टेड के ऊपर गुर्रा रहा था। टेड घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि ब्रेड टीवी पर वेयरवुल्फ की मूवी देख रहा है। वो ब्रेड को बताता है कि टीवी में ऐसा दिखाया जाता है कि इंसान वेयरवुल्फ में तब बदलता है जब फुल मून हो, लेकिन असल में ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि ये हर रात वेयरवुल्फ में बदलता है। टेड जेनेट से पूछता है कि कल रात क्या हुआ था, तो वो उसे सारी बात बता देती है। तो वो कहता है कि थॉर के बिहेवियर पर ध्यान दो और ब्रेड को घर के अंदर रखो, बाहर खतरा हो सकता है। ये सब कहते हुए वो काफी हाइपर हो जाता है। वो कहता है कि कोई भेड़िया लोगों को मार रहा है, और जबकि टीवी पे बताया गया था भालू। यहाँ टेड ऐसा दिखाता है कि वो इस फैमिली की फिक्र कर रहा है, लेकिन वो इस फैमिली के लिए खुद ही खतरा है। अगली शाम थोर तैयार था और वो टेड को कहीं भी जाने नहीं दे रहा था। तभी जेनेट वहाँ पर आकर थोर को अपने साथ घर के अंदर ले गई। तब कहीं जाकर टेड वहाँ से निकल पाया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। थोर काफी अजीब हरकतें कर रहा था, तो इस बार ब्रेड ने दरवाजा खोल दिया और वो टेड के पीछे निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि टेड तो वहाँ पर है ही नहीं। वहाँ पर टेड के कपड़े और हथकड़ियां पड़ी थी, यानी कि वो खुद को बांधने में लेट हो गया और भेड़िया बनकर वो गया होगा सीधा इसके घर। थोर तुरंत घर की ओर भागा और घर के बाहर पहुंचते ही उसने भेड़िए को वहीं पर रोक लिया। यहाँ पर इन दोनों में फाइट होने लगी, लेकिन वो था तो कुत्ता ही, इसलिए भेड़िए ने उसे धूल चटा दी। शोर सुनकर जेनेट ने बाहर की सारी लाइटें जला दी और भेड़िया डर के वहाँ से भाग गया। जब वो बाहर आई तो थोर वहाँ पर अकेला था और काफी जख्मी भी। इसके बारे में वो शेरिफ को बता देती है और फिर जाती है टेड के पास, लेकिन टेड वहाँ था ही नहीं। वहीं पर उसे टेड की एक डायरी मिलती है जिसमें कुछ फोटोज थी, और इन्हीं फोटोज में मार्जरी की लाश की फोटो भी थी। मार्जरी की लाश की फोटो देखकर तो वो बुरी तरह कांप पड़ी, और जब उसने टेड की डायरी पढ़ी तब तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गई। डायरी में टेड ने लिखा था कि कई दिनों से वो बीमार है और रोज रात को वो बेहोश हो जाता है, और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो जंगल में होता है। कई बार तो उसके ऊपर खून भी लगा होता है जो कि उसका नहीं होता। यहाँ हमें ये पता चलता है कि जब टेड भेड़िया बनता है तो उसे कोई भी होश नहीं रहता, और अगली सुबह जब वो फिर से इंसान बनता है तो उसे पिछली रात का कुछ भी याद ही नहीं रहता। अब जेनेट को ऐसा लगने लगा था कि उसका भाई कोई सीरियल किलर है और उसे मदद चाहिए, इसीलिए वो फैमिली के पास आया है। ये सब पढ़ने के बाद वो घर के अंदर चली गई और पीछे से वही सेल्समैन आता है। वो सेल्समैन थोर को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर भेड़िया आ जाता है जो कि उसे बुरी तरह से चीर फाड़ डालता है। उस सेल्समैन की डेड बॉडी शेरिफ को जेनेट के घर से कुछ दूरी पर मिली, तो वो जेनेट के घर उससे पूछताछ करने आया। जब जेनेट ने उस सेल्समैन की फोटो देखी तो उसने उसे पहचान लिया। पिछली बार थोर ने उस सेल्समैन पे अटैक किया था, तो शेरिफ को ऐसा लगता है कि शायद थोर ने ही उस सेल्समैन को मारा हो, क्योंकि रात में वो इनके घर घुसा होगा और रात में थोर भी जख्मी था, इसलिए जेनेट भी सोच में पड़ गई। शेरिफ ने उसे समझाया कि अब थोर को छोड़ दो, एक बार कुत्ते के मुंह खून लग गया तो वो दोबारा जरूर अटैक करेगा। जेनेट ने उससे पूछा कि जंगल में जो लोगों की लाशें मिली उन्हें क्या कोई इंसान मार सकता है, तो शेरिफ ने कहा कि नहीं, वो किसी जंगली जानवर का काम है। इसके बाद वो सीधा टेड के पास जाकर सवाल करती है, लेकिन टेड उसे कोई भी जवाब नहीं देता। अब उसे ये लगने लगा था कि वो फंस सकता है, इसलिए उसने थोर को ट्रिगर किया और थोर ने सीधा काट लिया उसके हाथ पर। जेनेट ने थोर को बड़ी मुश्किल से पकड़ा और उसे ले जाकर घर में बंद कर दिया। जेनेट सोच में पड़ गई कि शेरिफ की बात सच हुई और थोर ने फिर से अटैक किया। अब जेनेट के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, उसने एनिमल कंट्रोल को बुलाया और वो लोग थोर को पकड़ कर ले गए। ब्रेड को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। अब थोर तो जा चुका था और उनके साथ रह गया था टेड। अब फैमिली में टेंशन बढ़ चुकी थी, क्योंकि थोर के जाते ही टेड का बिहेवियर चेंज हो चुका था। वो अब इस फैमिली पर हावी हो रहा था, क्योंकि फैमिली का प्रोटेक्टर तो था ही नहीं। वो ब्रेड को दबाता है और कहता है कि अब ये घर उसका है। जेनेट उससे फिर से एक बार पूछती है कि मार्जरी कहाँ है, तो वो कहता है कि वो तो सिएटल में है। रात होते ही ब्रेड तो घर से निकल पड़ा थोर को वापस लाने के लिए। कुछ देर बाद टेड
टेड भी निकल पड़ा जंगल की ओर और जेनेट इस बार उसके पीछे जा रही थी। इससे पहले कि टेड खुद को बांध पाता, जेनेट उसे पहले ही पकड़ लेती है। वो जेनेट के सामने ही बदलने लगता है और उसके साथ ही चेंज हो रहा था उसका बिहेवियर। देखते ही देखते टेड पूरी तरह भेड़िए में बदल जाता है और अब जेनेट जान बचाकर वहां से भागने लगी। इधर ब्रेड भी थोर को छुड़ाकर घर वापस लेकर आ रहा था। इधर जेनेट घर के अंदर आकर सबसे पहले गन उठाती है, लेकिन तब तक भेड़िया भी वहां आ चुका था। जेनेट उसे बचकर पहुंचती है ब्रेड के रूम में, जहां ब्रेड था ही नहीं। तभी भेड़िया वहां आ गया और इस बार जेनेट फंस चुकी थी। इससे पहले कि भेड़िया जेनेट पे हमला करता, थोर वहां पर आकर भेड़िए पे कूद पड़ता है। यहाँ पर इन दोनों में फिर से फाइट होती है और इस बार थोर भी भेड़िए को जख्मी कर देता है। भेड़िए ने थोर को उठाकर दूर फेंक दिया और ब्रेड को पकड़ लिया। तभी जेनेट ने भेड़िए पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वो रुका तो पर मरा नहीं। तब थोर में आ गया जोश और वो भेड़िए को साथ लेकर विंडो से बाहर कूद पड़ा। अब दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और भेड़िया निकल पड़ा जंगल की ओर। लेकिन थोर भी कहाँ हार मानने वाला था, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। सुबह तक वो टेड के पास पहुंच जाता है, जो कि अधमरा हो चुका था। अब थोर ने ज्यादा समय खराब ना करते हुए टेड पे हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। अब ये सभी अपनी नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ने लगे थे। तभी थोर भेड़िए में बदलने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ जेनेट का नाइटमेयर था और यहीं पर ये मूवी खत्म हो गई।